ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 11th फिजिक्स और आज हम करने जा रहे हैं आपका प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो है डियर, जिस पे कि मैंने प्रूफ किया हुआ है आपके जो हम फॉर्मूले लेके आए हैं, प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन कैसे होता है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज इससे पहले वाले वीडियो पे जाके इससे पिछले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो में आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पिछले वाला वीडियो देखें। और उससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन एंड डिवीजन। तो अब जो है आपका प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर की फॉर्म में है, तो उन सब के लिए हमने फॉर्मूले इससे पिछले वीडियो में किए हैं, तो वो सारा आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। देन अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर अब मैं पुरानी कोई भी चीज नहीं समझाऊंगा, तो आप लोग पुराना बिल्कुल क्लियर करके ही इस वीडियो में आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है डियर, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the value of R and absolute error in R and relative error in R and percentage error in R. ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। आप रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? V अपॉन I के इक्वल होता है। और V की आपके पास मेजर्ड वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I की भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो आपके पास V है, I है, आपको क्या फाइंड करना है? R फाइंड करना है। R फाइंड करने के साथ साथ ही आपने R में कितना एब्सोल्यूट एरर है, R में कितना फ्रैक्शनल एरर है, R में कितना परसेंटेज एरर है, ये सारी चीजें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं डियर। ठीक है, V आपको दे रखा है, सॉल्यूशन में हम करते हैं। V इज इक्वल टू है 100 प्लस माइनस कितना डियर? 5 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत इतना समझने में? अगर ये आप समझते हैं, ठीक है, V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट का मतलब है ये जो है V की मेजर्ड वैल्यू की रेंज है। V की जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि वोल्टेज की जो मेजर्ड वैल्यू है, वो मिनिमम कितनी आ सकती है? 100 माइनस 5 और मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 100 प्लस 5। ठीक है, 5 वोल्ट का इसमें क्या है? एब्सोल्यूट एरर, यानी कि आपका जो वोल्टेज रहना है वो 95 टू 105 वोल्ट रहना है। ये आपकी मेजर्ड पॉसिबल वैल्यू है कि आपकी जब आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू 95 से 105 के बीच में आए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है वोल्टेज की? 100। ठीक है, ऐसे करंट को मेजर करेंगे तो करंट की मिनिमम वैल्यू 10 माइनस 0.2 और मैक्सिमम वैल्यू 10 प्लस 0.2 आने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि करंट जो है इससे इसके बीच आपका मेजर्ड होना है, जबकि एक्चुअल में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर। 0.2 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन करंट। ठीक है, अब आपके पास V है, I है और आपको क्या फाइंड करना है? R। आपको फाइंड करना है R। तो R इज इक्वल टू कितना है डियर? R इज इक्वल टू V अपॉन कितना? I। R कैसे मिलता है? V अपॉन I करके। ठीक है, V की ट्रू वैल्यू है डियर 100 अपॉन I की ट्रू वैल्यू क्या है? 10। तो 10 से 100 कैंसिल हुआ कितने टाइम? 10 टाइम। तो आपका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ठीक है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को मेजर करने में कितना आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, कितना रिलेटिव एरर होगा, कितना परसेंटेज एरर होगा, ये फाइंड करना है हमें। तो आप देखिए R किस तरीके से डिफाइंड है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, यानी कि R, V और I इन दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन के फॉर्म में है। V और I के किसके फॉर्म में है? डिवीजन के फॉर्म में है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डियर? डेल्टा R बाई R, फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज प्लस एरर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन करंट। ठीक है, मैंने बताया था ना,
अगर आपका z किसके इक्वल है, a अपॉन b के इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। इसी का इस्तेमाल किया है मैंने। r किसके इक्वल है, v अपॉन i के इक्वल है, तो फ्रैक्शनल एरर इन r डेल्टा r बाई r इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा i बाई i। ठीक है डियर। देन अब देखिए डेल्टा r ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, अपॉन r तो अभी अभी आप लेके आ गए, कितना आया है 10 ओम, इज इक्वल टू डेल्टा v क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज। वोल्टेज में कितने का एरर है, यहां पर ये प्लस माइनस के बाद जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है 5 अपॉन वोल्टेज कितना है डियर 100 प्लस डेल्टा आई। व्हाट इज दिस डेल्टा आई, एब्सोल्यूट एरर इन करंट। तो करंट में एरर कितने का है 0.2। ये प्लस माइनस के बाद जो होता है ये क्या चीज है, एब्सोल्यूट एरर इन करंट। ठीक है, आई प्लस डेल्टा आई में डेल्टा आई क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इन करंट। ठीक है, तो डेल्टा आई किसके इक्वल है 0.2 अपॉन आई कितना है डियर, आई है आपका 10। ठीक है, देन एक काम करो, चलो अभी मैंने आर की वैल्यू रखी नहीं है, ठीक है, सपोज दैट मैंने आर की वैल्यू अभी रखी नहीं है, देन आपका डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 5 अपॉन 100 प्लस ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 100, यानी कि आपका यहां से आ गया है डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 अपॉन कितना डियर 100। तो डेल्टा आर बाई आर क्या है, दैट इज रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस। तो यानी कि हमें क्या मिल गया है, पहला पार्ट अपने क्वेश्चन का रिलेटिव एरर इन आर, ये आपको मिल चुका है। ठीक है, दूसरा आपको क्या भी चाहिए, परसेंटेज एरर भी चाहिए। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू क्या कर दिया आपने 100 कर दिया। ठीक है, तो इस साइड भी क्या कर दिया 7 अपॉन 100 इंटू कितना 100। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया डियर, परसेंट में। तो परसेंटेज डेल्टा आर बाई आर ये क्या हुआ परसेंटेज, ये क्या हुआ डियर, परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर ये किसके इक्वल हुआ, 100 से 100 कैंसिल 7% के इक्वल। तो रिलेटिव एरर है डियर 7 अपॉन 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके डेसिमल में लेके आ सकते हैं, जो भी आ रहा होगा कितना आएगा 0.07। ठीक है, 0. कितना आएगा, हाँ ठीक है, आपका 0.07 आएगा। ये आपका क्या आ चुकी है रिलेटिव एरर, ये आपकी आ गई है परसेंटेज एरर। आपके पास क्या नहीं आया है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपके पास क्या है, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू कितना है 7 अपॉन 100 है। ठीक है, ये यहां पर से अब आपको चाहिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कौन है, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर को फाइंड करने के लिए डेल्टा आर इज इक्वल टू आर, यहां कहां चलेगा मल्टीप्लाई में 7 अपॉन 100 इंटू कितना डियर आर, और 7 अपॉन 100 आर की वैल्यू कितना है हम फाइंड किए थे कहीं, आर कितना है 10 ओम। ठीक है, ये हो गया 10, 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर इन आर ये आपका आ गया 0.7 ओम। एब्सोल्यूट एरर है 0.7 ओम की, और फ्रैक्शनल एरर है 0.07 ओम की, और परसेंटेज एरर है 7 ओम की। तो लिखने का तरीका क्या होता है भाई आर को, तो आर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। ठीक है, आर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, पहला आर इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना, सॉरी हाँ एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.7 ओम, पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या, आर इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है 7% ओम। समझ में आई बात इतनी, यह आर को रिप्रेजेंट करने के क्या है तरीके हैं।
अगला क्वेश्चन है डियर, if the errors involved in the measurement of a site and mass of a cube are 3% and 4% respectively। ठीक है, अगर किसी क्यूब के, ठीक है, क्यूब का मास मेजरमेंट करने में और साइट के मेजरमेंट में, साइट के मेजरमेंट में और मास के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 3% एंड 4%। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, परसेंटेज एरर को किससे दिखाएंगे, देखिए परसेंटेज एरर किस में है, लेंथ में। तो लेंथ में परसेंटेज एरर है बोले तो डेल्टा एल बाई एल, ये हो गया रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन लेंथ। ये आपको गिवन है कितना, 3%। कोई दिक्कत इतना समझते में। और दूसरा आपको क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन मास, डेल्टा एम बाई एम, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन मास। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन मास, और इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है कितना, 4%। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिएबल एरर इन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो डेंसिटी में मैक्सिमम कितनी आपकी एरर परमिशिएबल है। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डियर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। अब यहां पर वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हम, क्यूब का, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है डियर, साइड का क्या क्यूब, यानी कि लेंथ का क्या क्यूब। ठीक है, क्यूब वो होता है ना जिसकी आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों सेम है, तीनों एल 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 है। तो आपका वॉल्यूम की जगह में इसी फॉर्मूले को क्या बना दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एल का क्या क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिएबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी में आपको मैक्सिमम परमिशिएबल एरर पूछ रहा है। अब ये अब आप जानते हैं डेंसिटी इन दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब पहली दो चीजें, अगर z अगर a की पावर n की फॉर्म में है तो आपका डेल्टा z अपॉन z किसके इक्वल होता है, n इंटू ए की n इंटू n कहा जाता है आगे, डेल्टा a बाई कितना a। ठीक है, अगर z a अपॉन b की फॉर्म में है तो देन क्या हो जाता है डियर, आप जानते हैं डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a। ठीक है, प्लस डेल्टा b अपॉन कितना b। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बोले तो ये कुछ इस तरीके से है, z इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर कितना n। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई कितना a प्लस डेल्टा b अपॉन कितना b, लेकिन n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, साथ में किसका साइन, प्लस का साइन। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर, यानी कि डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू आपका कितना होता है, डेल्टा m, ठीक है, ऊपर वाले का डेल्टा m अपॉन m फ्रैक्शनल एरर इन मास, प्लस ये 3 कहाँ जाता है, जो भी पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती हैं, और एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन क्या डियर, लेंथ। इतनी बात समझ में आई। देन अब देखिएगा, अब मुझे पूछ रहा है परसेंटेज एरर, तो बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा परसेंटेज एरर, क्योंकि मुझे सारी चीजें किसमें गिवन है, परसेंटेज एरर में, डेल्टा रो बाई रो इंटू कितना 100 इज इक्वल टू, इस साइड भी कितने से मल्टीप्लाई किया, बाहर से पूरे से 100 से। ठीक है, ये बाहर से कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से, लेकिन ये 100 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, समझ रहे हैं। देन डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा l बाई कितना l इंटू 100। समझ में आई बात इतनी। देन अब आप निकाल सकते हैं इससे आगे। अब मैं ब्लू कलर, ठीक है, देन डेल्टा रो
upon rho into 100. What is this? That is percentage error in density is equal to ये क्या है? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100. डेल्टा एम अपॉन एम है रिलेटिव एरर इन मास. 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर इन मास. परसेंटेज एरर इन मास आपको गिवन है कितना? 4%. ठीक है. प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100. व्हाट इज दिस? दैट इज परसेंटेज एरर इन लेंथ. और परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है? हाँ, परसेंटेज एरर इन लेंथ है 3%. 3 इंटू कितना डियर? 3%. तो ये आपका आ गया डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू 4% प्लस 3 3 जा 9%. यानी कि डेल्टा यानी कि इसको अब मैं वॉट्स में लिख देता हूं. परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना? 13%. यानी कि मैक्सिमम परमिशिएबल एरर इज 13% इन डेंसिटी. ओके डियर, अगर इससे पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझा है तो मेरे ख्याल से फिर ये कोई चीज नहीं है, बिल्कुल हलवा होगा. ठीक है, लेकिन पिछला वीडियो आप देखना, दोनों को साथ बनाता तो काफी लंबा हो जाता. अगला क्वेश्चन है डियर. द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वर मेजर्ड टू बी. लेंथ आपका मेजर करने पर कितना आ रही है? 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर. ब्रेथ आ रही है 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. एंड हाइट आ रही है 3.46 प्लस माइनस 01 सेंटीमीटर. डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक. और हमें क्या फाइंड करना है? आपका परसेंटेज एरर फाइंड करना है किसमें? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक में. ठीक है. अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक है बोले तो क्यूबिकल ब्लॉक है. क्या है? क्यूबिकल ब्लॉक. यानी कि एक क्यूब है और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है डियर V इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ क्यूबॉइड. क्या है? क्यूबॉइड. ठीक है. आपका रेक्टेंगुलर है बोले तो उसका जो बेस है वो किसके शेप में है? ब्लॉक का, वुडन का जो ब्लॉक है उसका जो बेस है वो कैसा है? रेक्टेंगल के शेप में है. तो आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यानी कि क्या है? आपका क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट होती हैं. और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या डियर? हाइट. ठीक है. देन ये वॉल्यूम का क्या है? फॉर्मूला है. और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, सबसे पहले तो इसमें हम एरर कैसे देखते हैं? तो आप जानते हैं अगर प्रोडक्ट में है तो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन कितना? H. ठीक है. तो ये तो हो गया जब आपका एक फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो. ठीक है. तो क्या होता है? आपका फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन हाइट. ठीक है. अब आपसे फ्रैक्शनल एरर यानी कि रिलेटिव एरर तो पूछ नहीं रहा, आपसे परसेंटेज एरर पूछ रहा है. तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो डेल्टा V बाई B इंटू 100 इज इक्वल टू, इस साइड भी हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? इस साइड भी हमने ये बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से. डेल्टा L बाई L डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा H बाई H. बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. कोई दिक्कत? 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. बट दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन एक नई चीज हमें मिल गई. वो क्या है? डेल्टा V बाई V इंटू 100. व्हाट इज दिस? दैट इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 100 अंदर जाएगा तो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस डेल्टा H बाई H इंटू 100. ठीक है. तो 100 जो है अंदर गया और इन तीनों टर्म्स से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया. तो आपका क्या निकल आया? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू
परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट। ठीक है, तो अब आपके पास चलो आपको निकालना है डेल्टा V बाई वी इंटू 100 आपको फाइंड करना है। अब बताइए डेल्टा L व्हाट इज दिस, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, और एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ कितना है 0.02 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है ट्रू लेंथ दैट इज 12.13 प्लस इंटू क्या इंटू साथ में 100 प्लस डेल्टा बी, व्हाट इज डेल्टा बी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेथ, और व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेथ दैट इज 0.01 अपॉन ब्रेथ कितना है डियर 8.16। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 100 से, प्लस डेल्टा एच एब्सोल्यूट एरर इन हाइट दैट इज 0.01 अपॉन एच कितना है 3.46, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 100 से। समझ में आई बात इतनी। देन फाइंड करिए, फिर इससे आगे सॉल्व कीजिए। इससे आगे अब मैं ब्लू कलर से सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब आपको मिल गया डेल्टा V बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू, अब ये 100 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल 2 प्लेस राइट किसका, ये आ गया 2 अपॉन कितना 2 अपॉन 12.13। ठीक है, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 1 अपॉन कितना 8.16 प्लस ये सब किस में है डियर, ये सब परसेंटेज में। हाँ, इतना परसेंट, ये आपका 1 अपॉन 8.16 इतना परसेंट प्लस 0.01, अब ये आपका 1 हो गया अपॉन 3.46 इतना क्या परसेंट। ठीक है, देन डेल्टा V बाई वी इंटू 100, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कीजिए, फिर से 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया कर सकता हूं प्लस। ठीक है, ऊपर नीचे यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से ऊपर क्या 100 हो गया, नीचे क्या 816%, ये भी परसेंट में है, प्लस यहाँ पे भी 100 से ऊपर नीचे किया तो ये हो गया 100 अपॉन 346, डेसिमल 2 प्लेस राइट खिसक गए इतना परसेंट। तो डेल्टा V बाई वी इंटू 100 यानी कि व्हाट इज दिस, दैट इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ये किसके इक्वल आ गया है डियर, तो ये आपका आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए 200 अपॉन 12 अपॉन 13, 100 अपॉन 816 एंड 100 अपॉन 346। इससे इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको, इससे इसको, तो इसको सॉल्व किया 200 को 12 13 से डिवाइड करके ये आया 0.1649%, ये आया आपका 0.1225%, और 100 अपॉन 346 ये आया आपका 0.2890%, ऐड किया 0.5764%। तो आप एक काम कीजिएगा डियर, बिल्कुल पॉज करके, इसके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, बोर्ड पे न्यूमेरिकल है, कहीं पर अगर साइन कर रहा है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप बिल्कुल बोर्ड से जो है कॉपी में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, कॉपी में इसको फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, फेयर कॉपी में लिखना है सारा ये। देन अब मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं। अब यहां का तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं लिख देता हूं। देन आपका क्या आ गया फिर, डेल्टा V बाई वी इंटू 100, व्हाट इज दिस, तो ये है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आपका किसके इक्वल आ गया 0.5764 है। अब 2 प्लेस के बाद राउंड ऑफ कर रहा हूं, 7 के बाद मैं 64 को हटाना चाह रहा हूं। अब तीसरा नंबर 5 से बड़ा है तो हटाते समय ये 7 किस में हो जाएगा 8 में कन्वर्ट, तो 0.58%। ठीक है, दैट इज द परसेंटेज एरर इन दी वॉल्यूम। ओके डियर,
बहुत ही शानदार और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई चीजें और बहुत तरीके के हमने काम करने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसको देखिए। इफ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहला किस में कनेक्ट किया हमने दोनों रेजिस्टेंस को? सीरीज में। और दोबारा किस में कनेक्ट किया? पैरेलल में। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। यानी कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में लिखना है उसको, विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। तो पहली बात लिख लेते हैं, R1 की मेजर्ड वैल्यू क्या आई है डियर? ये आई है 4 प्लस माइनस 0.5 ओम। ओके, एंड R2 की वैल्यू कितनी आई है डियर? ये आई है आपकी 16 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, बार बार बता रहा हूं आपको, इसमें 16 क्या है? ट्रू वैल्यू है। और 0.5 क्या है? दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन R2। यहाँ नहीं, अच्छा, दोनों बार एब्सोल्यूट एरर कितने का है? 0.5 का है। पहले रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है 4 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है 16 ओम। बट इनकी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो 4 से 0 पॉइंट कम से 4 माइनस 0.5 से यहां से कहां तक आएगी? 4 प्लस 0.5। इससे इसके बीच कुछ भी आपकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, देन अब पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो सीरीज में RS, सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। समझ में आई बात इतनी? तो RS तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए, R1 में R2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, R1 में R1 की ट्रू वैल्यू है 4, R2 की ट्रू वैल्यू है 16, तो 4 प्लस 16 यानी कि ये कितना आ गया आपका? 20 ओम। लेकिन अब एरर कैसे पता चलेगा? यानी कि अब दूसरा हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि RS में कितना एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि डेल्टा RS अपॉन RS। ठीक है, ये आप डेल्टा RS चाहिए आपको। और सीरीज आपको मालूम है यहां पर ये दोनों RS कैसे डिफाइंड है? R1 प्लस R2 में डिफाइंड है। ठीक है, ये दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर भी क्या हो जाती है एडिशन में। इससे एक वीडियो को छोड़ करके, ठीक है, सेकंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन में क्या होता है, डायरेक्ट एरर क्या हो जाती है? आपस में ऐड हो जाती है। यानी कि RS इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। समझ में आई बात इतनी? देन डेल्टा RS इज इक्वल टू, ये आपका आ गया डेल्टा R1 कितना दे रखा आपको? 0.5 प्लस डेल्टा R2 भी कितना है? 0.5, यानी कि ऐड करके कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? परसेंटेज एरर चाहिए। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? डेल्टा RS अपॉन RS इंटू क्या डियर? 100। तो डेल्टा RS की वैल्यू तो अभी अभी आप लेके आए हैं, कितना है? 1 अपॉन RS कितना है? मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये कितना है? 20 इंटू कितना डियर? 100। 20 से ये 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितने टाइम? 5 टाइम 5%। तो एक सीरीज में जो आपका परसेंटेज एरर है, सीरीज में जो आपका परसेंटेज एरर है वो कितना है? 5%। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 20 ओम और सीरीज में परसेंटेज एरर है कितना? 5 ओम का। तो अगर आपको इसको कैसे लिखना था? विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर की लिमिट में लिखना था, तो आप लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू, RS कितना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। और इसमें कितनी आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर है? तो प्लस माइनस 5% की। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का क्या हो गया? आंसर। ठीक है, पहला पार्ट। ठीक है, ये कुछ आपका पुराने काम की याद दिला रहा है आपको।
अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब हम इसको कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, 1/r इज इक्वल टू, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो 1/r इज इक्वल टू कितना आ गया, r1 r2 क्या ले लिया डियर, एलसीएम ले लिया। ये 10th क्लास 10th में दबा के ऐसा काम किया आपने। तो ये आपका आ गया r2 प्लस r1, बताऊंगा नहीं कैसे हुआ। ठीक है, समझ रहे होंगे। एलसीएम ले लिया r1 r2, r1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या r1 r2 आ जाए, r2 प्लस r2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, r1 r2 आ जाए r1। ठीक है, देन इसका रेसिप्रोकल किया तो r इज इक्वल टू आ गया r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। और पैरेलल में कितना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप इसी फॉर्म में भी वहां पर याद करते थे, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। देन अब मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कीजिए तो rp इज इक्वल टू r1 कितना है, r1 है 4 इंटू r2 कितना है, ये है 16 अपॉन r1 कितना 4 प्लस r2 कितना 16। सोल चक्को 16 4 जा 64 और ये कितना आ गया 20। तो ये आपका आ जाएगा कितना 3.5। ठीक है, तो आपका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 3.5। लेकिन अब इस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में निकाल रहे हैं, इसमें कितने की आपका एरर पॉसिबल है, कितने की कितनी परसेंटेज एरर, मैक्सिमम कितनी परसेंटेज, मैक्सिमम कितनी आपका परसेंटेज एरर इसमें पॉसिबल है, ये भी आपको फाइंड करना है। आरपी में काम आएगा, यहां पर साइड में लिख देता हूं 3.5। आप तो पूरा लिखेंगे, हाँ मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तब आप तो पूरा करेंगे। अब आरपी कैसे डिफाइंड है, आरपी देखिए यहां पर अब 3 नंबर के आपका मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, यानी कि आपका है ये जैसे कि अगर आपका z इक्वल टू अगर a इंटू बी अपॉन सी होता था, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई कितना c। तो ऐसे ही यहाँ 3 नंबर कौन है, यहाँ a b c, तो a की तरह है r1, b की तरह है r2 और c की तरह ये पूरा कौन है r1 प्लस r2। c की तरह कौन बिहेव कर रहा है, r1 प्लस r2 बिहेव कर रहा है। तो अब यहां पर हम निकालते हैं डेल्टा rp अपॉन rp। ठीक है, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पूरा क्या बन गया, रिलेटिव एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डेल्टा rp अपॉन rp क्या है, रिलेटिव एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा r1 अपॉन कितना डियर r1 प्लस डेल्टा r2 अपॉन कितना r2 प्लस डेल्टा r1 प्लस r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, अब डेल्टा rp अपॉन rp इज इक्वल टू डेल्टा r1। ठीक है, डेल्टा r1 कितना है 0.5 अपॉन r1 कितना है डियर 4, तो 0.5 अपॉन 4 प्लस डेल्टा r2 कितना है 0.5। ठीक है, r2 कितना है डियर 16 प्लस डेल्टा r1 प्लस r2 कहीं निकाला था हमने, डेल्टा r1 प्लस r2, हाँ निकाला था, ये डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2।
हम्म 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 हम्म, ये तो R1 + R2, ठीक है, R1 + R2 आपने किया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 + R2 की वैल्यू आई है कितनी दी है 20। और व्हाट इज दिस डेल्टा R1 + R2 दैट इज एब्सोल्यूट डेल्टा R1 + R2 क्या है इसको समझना है, एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि डेल्टा R1 + डेल्टा R2, तो एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये कितना आया हुआ है, ये आया है 1, तो ये आ गया 1/20, ठीक है। देन आपका इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आपको तो क्या निकालनी थी, आपको निकालनी थी परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो परसेंटेज एरर के लिए आप एक काम करिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा डेल्टा RP/RP इंटू 100। और इस साइड भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया डियर, 100 से। तो कन्वर्ट, अब यहां बाहर से 100 से मल्टीप्लाई किया, वो 100 अंदर चले गया, ठीक है। तो 100 अंदर चले गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों के साथ 100 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 50 अपॉन कितना डियर 4, और यहाँ पर कितना बन गया +50 अपॉन कितना 16, प्लस ये कितना हो गया 100/20। देन डेल्टा RP/RP इंटू 100 यानी कि परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 4 से 50 को डिवाइड करो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ऐसा करते हो या एलसीएम ले लेते हो, ठीक है, कुछ भी कर लो, या एलसीएम ही ले लो, एलसीएम ले लियो 16 16 20 और 4, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा डियर 80, ठीक है। तो 4 से 80 कितने टाइम, 20 टाइम, तो 20 से ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 50, तो ये हो गया आपका 10, आपका 20 इंटू 50 कितना हो गया, 20 इंटू 50 आपका 1000, ठीक है। देन 16 से 85 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 5 से, तो ये हो गया 25, साथ में 5 से किया 25, और साथ में क्या आपका 0, ठीक है। और 20 से आपने 80 को किया कितने टाइम, 4 टाइम, तो ये हो गया आपका 400, ठीक है। तो परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा RP/RP इंटू 100, ये आपका आ गया है कितना, ऐड कर दीजिए 0 प्लस 0, ये कितना आया 0, फिर 0 + 5 + 0 5, 4 + 2 6, ये आपका हो गया 6, और ये आपका आ गया 1/80। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इतना क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये सब किस में, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये मैंने लिख दिया परसेंटेज, तो डेल्टा RP/RP, ठीक है, डेल्टा RP/RP इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, कैरी हुआ 5 20 पॉइंट, ठीक है, 8 दूनी 16, ये आपका कितना हो गया 16 से ना 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं किसको, 165 को, तो 8 2 जा 16, रिमेनिंग 0 5,
0 लगाया आपका 50 और ये हो गया 20.6। ठीक है, तो ये आपका आ गया 20.6%। ठीक है, देन 20.6%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें कितना मिला है, 20.6%। तो अब हम लिख देते हैं। तो आपका आरपी को आप किस तरीके से लिखेंगे, आरपी इज इक्वल टू 3.5 प्लस माइनस कितना 20.6%, इतना परसेंट आ रहा है। ठीक है डियर, तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए घर में, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कॉपी पे कीजिएगा।